स्वागत है सम्राट क्लासेस में। आज कक्षा 10 गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं और ये एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित रहेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पहले हमने अभाज्य गुणनखंड के महत्वपूर्ण 3 प्रश्न आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा उसको ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले पैटर्न बताया था कि आपको विधिवत बोर्ड के पैटर्न में सवाल को हल करना है। देखिए डायरेक्ट उत्तर कोई भी ला सकता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड का पैटर्न अपनाना ज़रूरी है ताकि हमको विधिवत नंबर मिल सके। तो वही शुरुआत करते हैं, इसका हल होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है दी गई संख्या 6 और 20, ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। और यहाँ पर देखें, इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद आप इनके गुणनखंड निकालिए और इसके गुणनखंड निकालने के बाद अब इसके साझा गुणनखंड देखेंगे तो इसमें ऐसी संख्या जो यहाँ पे देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये संख्या साझा गुणनखंड कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। इसके बाद जो संख्या बचती है, जैसे कहने मतलब हमारा 2 तो एचसीएफ निकल आया यहाँ से और यहाँ से निकल गया। इसके अलावा 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया और ये 3 और ये 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने निकाल दिया और यहाँ पे अतः जरूर लिखिएगा, अतः एचसीएफ 2 और एलसीएम 60 होगा। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर इसके 5वां नंबर पार्ट 1 से और आज की वीडियो का दूसरा नंबर प्रश्न 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या 26 है और 91 ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। और तब इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 गुणे 13 यानी 26 और 7 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 91। हम देखेंगे कि दोनों में संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में हो, यानी 26 में भी 13 आ रही है और 91 में कितने आ रही है, 13। तो जो दोनों में आती है वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है ना। और इसके अलावा जो संख्या बचेगी तो 2 गुणे 7 और 7 में जो 13 आपका गुणनखंड दोनों में निकला था यानी एचसीएफ में, ये तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 182। और अतः लिखना जरूर ना भूलिएगा क्योंकि अतः का आधा नंबर मिलता है 2 अंक के क्वेश्चन में। वही प्रश्न नंबर 6वां नंबर है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। हल वही है, दी गई संख्या 17, 23, 29 ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तब 17, 23, 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका कोई समान गुणनखंड 1 के अलावा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर कहना इसमें यह है कि आपके जो इसके गुणनखंड निकलेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसको विभाज्य कर सके, है ना, 17 को, 23 को, 29 को। यानी कुल मिलाकर ये स्वयं के साथ में 1 का गुणा लेकर चलेगी, जैसे 17 गुणे 1 होगा, है ना, और या फिर 23 गुणे 1 होगा, है ना, या तो फिर इसके साथ में 29 गुणे 1 होगा, है ना। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक क्या रहेगा, तीनों में कॉमन रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और इनके अलावा जो एक के अलावा जो भी संख्या 17, 23, 29 है, इसका हम क्या करेंगे, तीनों गुणा करके, और गुणा करने के बाद हमारा जो उत्तर आ रहा है 11,339 आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एलसीएम। ठीक है, अच्छा, अतः लिखना ना भूलिएगा, अतः एचसीएफ बराबर 1, एलसीएम बराबर 11,339। और आज का अंतिम प्रश्न जो इंपॉर्टेंट एचसीएफ और एलसीएम से रहेगा वो है 6, 72 और 120। इसमें दी गई संख्या आपकी 17, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसको सुधार लीजिएगा, 6, 72, 120 है। और इसके जो गुणनखंड इसमें आप कॉमन देखेंगे कि जो कॉमन संख्या आपको दिख रही है, तो वो कॉमन दिख रही है आपको यहाँ पे कि जो 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है ना, तो हम केवल 1 बार 2 ले लेंगे। यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम इससे भी 1 उठा लेंगे, है ना। इसके अलावा 5 से केवल इसमें बस है, तो ये 5 तो इसमें आएगा नहीं, यानी कुल मिलाकर एचसीएफ कितना होगा, 2 गुणे 3 यानी कि 6। अब इसके बाद जो भी संख्याएं बचेंगी, यानी आपका जैसे यहाँ पे 2 3 बार बचेगा और 3 2 बार बचेगा और 5 1 बार, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 360। यानी एचसीएफ और एचसीएफ को ही एचसीएफ भी कहते हैं, तो यानी एचसीएफ कितना आ गया 6 और एलसीएफ कितना आ गया 360। तो गाइज ये रहे महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब अगला जो वीडियो हमारा अपलोड होगा वो होगा अपरिमेय संख्या से, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 3 + 2 √3 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कई बार प्रश्न ये ट्रेंड में बने हैं। दरअसल ये क्वेश्चन क्या है कि कई बार क्वेश्चन 3 नंबर में और कई बार 4 नंबर क्वेश्चन बना है ना, तो उसके अनुसार हम आपको बहुत जल्द इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।